और हमने घर को साफ करने का समय को रखा। 11 वर्ष से अब हम तैयार हैं हमारी बहन कलीसिया को बुलाने के लिए। जनवरी में अगर हमें वो मसीह में अपना स्थान मिलेगा तो हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। और हमको तीसरे चरण को जोड़ना अवश्य है जो मसीह में स्थान है, लेपालपन का समय। उसके बाद में हम अपने बहन कलीसिया को बुला सकते हैं संदेश के अंदर के, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि सितंबर महीना आ चुका है। अक्टूबर तो क्या हमें मिलेगा, नवंबर में क्या हमें जगह मिलेगी। हालेलुया। जी हाँ, अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे, आप प्रभु को पर राह देखोगे। हालेलुया। रात और दिन रुके हुए, थामे हुए, प्रार्थना करते हुए, अभ्यास करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए और अपने भाग को करते हुए। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। और जब 1 नवंबर 17 चले जाता है तो वहां पे एक झुंड है, वहां पे काम पूरा होता है और वो हर एक व्यक्ति से मुलाकात करेगा और वहां पर कोई भिन्नता नहीं होगी। क्या मैं करूंगा? और हम झुंड को लाने की कोशिश कर रहे हैं और नवंबर 17 तक। लेकिन जब एक बार देवी प्रेम आता है तो वो छुड़ाए हुए को देखता है, असंपूर्ण कलीसिया को नहीं। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं क्या मैं जो बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं, और क्या आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? आमीन। ओ माय। जब कलीसिया को अपना स्थान मिल जाता है मसीह के अंदर, तीसरा चरण लेपालपन का समय, बाद में देह के सदस्य को बुलाता है, आकर हमारे साथ मिलकर आनंद करो। क्या वो घड़ी यहाँ पर आ चुकी कलीसिया और इस समय के चिन्ह जिसके अंदर हम जी रहे हैं, और ये लेपालपन का समय है। पवित्र आत्मा उड़ेले जाने का एक समय काल था, लेपालपन का समय काल और समय की भरपूरी का समय काल जो पुनरुत्थान है। वही तो नबी ने कहा है, थोड़े समय के लिए, 10 मिनट के लिए करीब। हालेलुया। और इसे मुझे अधिक पक्का मजबूत करने दो। मैं समाप्त करने पर हूं, बाद में मैं विश्राम करूंगा और 3 सप्ताह के लिए, और मैं देखते रहूंगा और देखूंगा कि कैसे बेदारी खत्म होती है। परमेश्वर की स्तुति हो। और मुझे देखना है कि कौन क्या है। आमीन। कौन आग के अंदर अब भी है। जब मैं अक्टूबर 6 को वापस आऊंगा, अगर मैं यहाँ पे रहूंगा अगले सप्ताह में, तो अगले हफ्ते में वहां पर रहूंगा, लेकिन मैं संपूर्ण रीति से थक जाऊंगा। तो इसलिए मुझे थोड़ी आराम की आवश्यकता है 21 दिन के लिए। आमीन। लेपालपन का समय 76 पन्ने में और 85 परिच्छेद में। भाई कोलमन, आपने कहा ये लेपालपन का समय है। वही तो नबी ने कहा है। नबी ने कहा है लेपालपन और अपने स्थान में खड़े हो जाना। कहां पर? वो कहां पर? मुझे दिखाओ। परमेश्वर अपने बच्चों को बाजू में बुला रहा है प्रकट कामों के द्वारा। मेरा संदेश क्या है? प्रकट हो जाना, और वही अनुवाद रहेगा। परमेश्वर अपने बच्चों को बाहर बाजू में बुलाता है और दूत के साथ मुझसे भेंट करता है और उसे कुछ तो देता है सारे देश को हिलाने के लिए। एक प्रकट काम, और वो बात अलग कर देगी कलीसिया के सदस्य को दुल्हन के अंदर से। ओ, इस बात के लिए तुम आलसी न रहोगे, और आप जब भी यहाँ पर आओगे परमेश्वर की स्तुति करोगे। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। आओ, एक भी शब्द करने की आवश्यकता नहीं होगी। और वे नहीं कहेंगे कि मेरा लेपालपन हुआ, मैंने सपना देखा, दर्शन देखा, मैं इस्राएल में जा रहा हूँ, मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं पिरामिड के ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ, भाई कोलमैन से भी अधिक अच्छे प्रकाशन को पाऊंगा। हालेलुया। ओ नो, ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। और एक शब्द भी नहीं कहेंगे, और आप देखेंगे कुछ तो होते हुए, और अपने पुत्र को सही स्थान में खड़ा करेगा
और उसको क्रम में लेकर आएगा और उसी बातों के साथ में वो उतना ही अधिकार के अंदर है और उसका शब्द प्रधान उसके शब्द के नाई उतना ही अधिकार में है और उससे भी अधिक अच्छा और पुत्र का लेपालपन होता है और ऊंचे स्थान में वहां पर उसको रखा जाता है, उसके वस्त्र को बदला दिया जाता है, उसके रंग को बदल दिया जाता है और लाल ऑरेंज और दूसरे रंग का नहीं। और पिता समारोह को करता है, पिता कहता है और यह मेरा पुत्र है और आगे से वो गवर्नर है, वो अधिकारी है और मेरे सारे वतन के ऊपर, मेरी जायदाद के ऊपर जो भी मेरे पास में है वो उसका है। उसके बाद में हम वही इला इलाहिम के पास में लौट सकते हैं जो एक जब स्वयं अस्तित्व में था। और आप सुन रहे हो क्या कहते हैं, लेपालपन का समय। और एलिम के पास में पहले जाएंगे जो नबी के अंदर प्रकट हुआ, उसके बाद में परमेश्वर नबी को लेके जाता है, आप वचन को लेते हैं, वापस एलिम के पास में आते हैं और जो जहां पर वो स्वयं अस्तित्व में था उसके बाद में यहोवा के द्वारा आप वापस आते हैं। कहा हुआ शब्द और किलोरी मछली वापस यहोवा की ओर से, यहोवा पुराने नियम का, वो यीशु नए नियम का है, लेकिन एलोहिम आपका पिता वो पहले प्रकट होना अवश्य है और आपको प्रतिज्ञा देनी है, मैं फिर से लौट कर आऊंगा और सारा तुझसे भेंट करूंगा, तुझे वो पुत्र जरूर होगा। आप लोग बैठ सकते हैं। यहोवा के द्वारा आऊंगा जिसने कुछ तो बनाया और उसने मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया। और हम किस बात के लिए रुके हैं? प्रकट हो जाने के लिए परमेश्वर के पुत्रों का कदम को उठाएंगे सातवीं मोहर के नीचे से। हालेलुया। सातवीं मोहर छुटकारे की। और नबी ने देखा, अब मोहरें खुल गई, उसने देखा वहां पे 7 गर्जनाएं थी, आवाज को दे रही थी, 1 2 3 4 5 6 7, बाद में अन्य भाषा, और वो वहां पे खुल गई, लेकिन लोगों के लिए नहीं, लेकिन वहां पे नीचे आया और आपको छुटकारा दिया एक एक करके। और एक दिन और कुछ पुत्र वहां पे कदम को उठाते हैं, सातवीं मोहर के नीचे से जो छुटकारे की है, और वो मसीह को प्रकट करते हैं। और वो प्रकट हो जाना परमेश्वर के पुत्रों का, वो टूसन में जाएंगे जनवरी में और कहेंगे कि ये सातवीं मोहर है और ये उसका एक प्रकार है, एक उसका चरण है। 7 गर्जन अपनी आवाज को देते हैं, विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति और गतिकी यहाँ पर है। यहोवा शब्द को बोलो। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। कोई तो और कदम को उठाएगा सातवीं मोहर के नीचे से और प्रकट करेगा, और प्रकट करेगा, प्रकट करेगा वहां पर नीचे क्या है। आमेन। क्या तुम यह विश्वास करते हो? और वे रुके हैं। बैठ सकते हैं। प्रकट हो जाना, पृथ्वी कहती है। और आप समझ रहे कि भाई कॉलमैन क्या देखना चाहते हैं और आपको क्या मिलना चाहिए। और एक पक्का चिन्ह है, नहीं तो नहीं, आपको नहीं चाहिए तो आप परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, और उसको स्तुति करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। आप जानते भी नहीं कि आपको छुटकारा मिला है। हाँ, वो सही है। और मैं आपके मनुष्य की आत्मा को मैं दबा रहा हूं। हालेलुया। खत्म कर रहा हूं मनुष्य की आत्मा को। हालेलुया। क्या तुम खच्चर हो, या तुम असली मूल घोड़ा हो, या गधा हो? तुम नहीं जानते तुम कौन हो। क्या तुम नहीं जानते
ओ पेंटिकॉस्टल के गिदड़ या परमेश्वर के छुड़ाए हुए हो। हालेलुया। तुम ऐसे कोई कौवा नहीं हो। हालेलुया। आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। और 89 पन्ने में अब हम यहाँ पर हैं। आप आत्मा में हैं और वहां पर खड़े रहो और आपकी सुधारना को स्वीकार करो। हालेलुया। 89 पन्ने में और 159 परिच्छेद में रुके हैं। परमेश्वर अपने कलीसिया को अपने स्थान में लाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर कोशिश कर रहा है अपनी कलीसिया को। लूथर को खड़ा करता है, वेस्ली को खड़ा करता है, पेंटिकॉस्टल्स को खड़ा करता है, मलाकी 4 को खड़ा करता है। और ये सारे इवेंजलिस्ट, केवल एक कोई मोहर लगाई गई, लेपालपन हो गया विलियम ब्रैनम का। और भी लेपालपन को पाने वाले हैं। और ये यहोवा फरमाता वचन है, बाइबल ने इसे कहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। संदेश के अंदर और एक को खड़ा करेगा, और एक को खड़ा करेगा। वो क्या कर रहा है? वो आपका पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहा है। यूसुफ सिद्धता, 7 मेघधनुष का वस्त्र, अपने आप को प्रकट जाहिर करने के लिए। आप लोग बैठ सकते हैं। और एक को खड़ा करता है ताकि उसके द्वारा इस प्रकार काम कर सके। वहां पर मेरी आत्मा आजादी से बहती है। मैं क्या कर रहा हूं समझ रहे? और मैं परमेश्वर की आत्मा को चाहता हूं। ओ यहाँ पर आजादी से, स्वतंत्रता से बहने के लिए। मैं कहने का मतलब इतना बहाव, मेरा कहने का मतलब कि लंगड़े चलने चाहिए, अंधे देखने चाहिए और मरे हुए जीवित होना चाहिए। और आप उसी स्थान के ऊपर पवित्र आत्मा को पाओगे। आपके परिवार अंदर आएंगे। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और अब हालेलुया, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की महिमा हो। और हमारी छोटी सी बहन डैमरिस रोब्लेडो, और उसके सीने के ऊपर छाती के अंदर गांठ है। और मुझे अगुवाई होती उसके ऊपर हाथ रखने के लिए। स्वर्गीय पिता, और मैं और उसके छाती के ऊपर जो है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धमकाता हूँ। परमेश्वर होने दे कि वो गांठ वहां से निकलकर चली जाए। वही तो हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं वो संपूर्ण रीति से, सामर्थ से वो बढ़े और बीमारी चंगे हो जाएंगे इस स्थान के अंदर। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। ओ हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। प्रकट हो जाना, प्रकट हो जाना, प्रकट काम। और उस गांठ के लिए, नीचे जाने के लिए, और वो गांठ और बाहर निकल के चले जाने के लिए। और इतने कि हम इतने भर जाएंगे उस आत्मा से। और हम मोंटीफियोरी हॉस्पिटल में जाएंगे। सिस्टर सिफिलिना उस बेड के ऊपर से, बिछौने के ऊपर से खड़ी हो जा। तुम चंगाई को पाई हो। वही तो हम बात कर रहे हैं। आओ कलीसिया, अब आइए। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। माय ओ हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। और वहां पर मेरी आत्मा आजादी से बहती है। और वहां पर वो है। मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ और एक को खड़ा कर सकता हूँ। उसको स्थान में रख सकता हूँ। मैं उसे अपने स्थान में खड़े कर सकता हूँ। लेपालपन, स्थान में नियुक्त करना, प्रकट करना, उसको वहां पे खड़े करना, उस समारोह के साथ में उसके ऊपर, और दूत के साथ में उससे भेंट करना और उसे कुछ तो बताना। अगर उसने अब सच्चाई को नहीं बताया है तो फिर वो कुछ तो बनावट करता है और वो काम नहीं होगा। नहीं नहीं, वो काम नहीं चलेगा। ऐसे बहुत वहां पर है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर के पुत्र का प्रकट जाहिर हो जाना। जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट जाहिर करता है और उसे बाहर भेजता है, उसके बाद में वो आगे जाता है। और वो क्या है? और वो कहता है वो सच्चाई है। और जो बोलता है सच्चाई है। जो करता है वो भी सच्चाई है। जो करता है और वो मसीह को प्रकट जाहिर करता है। आप उसका न्याय कैसे करोगे?
किस प्रकार से दिखता है या जिस प्रकार से वो बोलता है, कैसे उसका न्याय करोगे आप कि किस रीति से वो वचन के साथ में रहता है, वचन के साथ में खड़े रहता है, और उस प्रकार से तुम्हारे मनुष्य को जानोगे। जैसे वो वचन के साथ में रहता है उस प्रकार से अगर वो वचन के अनुसार नहीं बोलते तो उनके अंदर कोई जीवन नहीं। इफिस 1:9 नबी ने यहाँ पे कहा, उसकी इच्छा का रहस्य हमें उसने बताया है और वो इस रहस्य को प्रकट करता है हमें लेपालपन को देने के लिए, उसकी भली इच्छा के अनुसार जो उसने अपने मन में ठानी है। आपके कहने का मतलब परमेश्वर के पुत्र और सब लोग रुके हैं और आप रुके भाई ब्रह्म वापस आने के लिए, कुछ होने के लिए, और आधे घंटे के लिए, और कुछ परमेश्वर के पुत्रों के लिए जिन्होंने प्रकाशन को पाया है और वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पौलुस ने कहा, ऐसा नहीं कि मैंने पाया है लेकिन मैं आगे बढ़ते जाता हूं मसीह के अंदर जो ऊंची बुलाहट है प्रभु यीशु मसीह के अंदर। और ये पुत्र बाहर आएंगे और प्रकट करेंगे कि 7 मोहर के नीचे क्या है। और बहुत से लोग कहते कि ये बंद हैं। भाई बंद नहीं है, लेकिन मैं खुली हुई पुस्तक हूँ और जो लिखी हुई पत्री सारे मनुष्य से पढ़ते हैं। वही तो नबी कहता है और यहाँ पर प्रकट हो चुकी है और उसके विरोध में वे चाह नहीं सकते और वो नहीं कह सकते कि कोई भावना है। और कुछ लोग को संपूर्ण भावना में रहना अच्छा लगता है और हर एक के लिए वैसा नहीं होता और सब लोग को तो वैसा अच्छा नहीं लगता है। और शायद आपकी जो वंशावली के अंदर अच्छा नहीं लगता नाचने के लिए, लेकिन जो चुने हुए हैं, ओ मैं सोचता कि ये बात आपकी समझ में अब आएगी। और सब लोग न्याय के विषय में पागल हैं और हम प्रभु के विषय में पागल हैं। और मुझे लगता है दाऊद के नहीं, जो वाचा संदूक मार्ग में आ रहा था, मुझे लगता है कि मैं नाचूं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हाँ मैं नाचूंगा, हाँ मैं होली रोलर हूँ, जो भी आप मुझे नाम से बुला सकते हैं। मैं अपने प्रभु के लिए नाचूंगा, मैं अपने प्रभु के लिए जय जयकार करूंगा, मेरे प्रभु के लिए गीत को गाऊंगा। और आप शैतान के लिए गीत को गाना, और तुम तुम्हारे कोकेन को लेना, और तुम्हारे ड्रग्स को लेना, तुम्हारे एड्स को तुम लेना, तुम्हारे हर्पिस को, लेकिन मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊंगा। हालेलुया, भलाई और करुणा से और स्वर्ग में जा रहा हूँ। हालेलुया, मैंने आवाज को सुना है, यहाँ पर ऊपर आ जा। तुम कहाँ पे जा रहे हो? आमेन। प्रभु तेरी महिमा हो। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो। आप लोग बैठ सकते हैं। भाई गैरी बैंस, परमेश्वर आपको आशीष दे। केवल ये आप हो, बॉबी हब्स और जस्ट क्रिमंस और न्यूयॉर्क शहर के क्षेत्र में से आए हैं। भाई फ्रिटन, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज समझ लीजिए मैंने क्या कहा। क्या आप लोग ने सुना मैंने क्या कहा? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? ठीक है। और यहाँ पर बात है, आमेन भाई गैरी, परमेश्वर की स्तुति हो। आप जानते कैथलिक बोलते कि आयरिशमैन हमला करते हैं। और धन्यवाद हो परमेश्वर का छोड़ने के लिए। प्रभु तेरी महिमा हो। आमेन। और उस शैतान को भगाते रहो। अब मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आमेन कर्नेलियस, प्रभु तेरी महिमा हो। उन्होंने भाई बेलमो को कहा, वो कहते कि बेलोमी बेलोमी और अलग अलग नाम से, और उनको फर्क नहीं पड़ता वो क्या बुलाते हैं। उनके पास पवित्र आत्मा है और आप परवाह नहीं करते। उनका और एक नाम है, नया नाम महिमा के अंदर।
प्रभु तेरी महिमा हो। और आप लोग बैठ सकते हैं। और उनको बेलोनी कहकर पुकारते हैं। और उनका बेटे के पास में टिकट था टल्सा में जाने के लिए। टिकट को देखा, वहां पे बिलो में है, लेकिन वहां पर नाम को बदल दिया। और वो भाई बेलोनी नहीं, और शायद दूसरे लोग रहेंगे, भाई बेलोनी नहीं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, आमीन। ओ मां। और भरपूर का समय, और 89 पन्ने में, और मूसा के नियम का समय, यूहन्ना बपतिस्मा के समय, और मसीह का समय, और कलीसिया संगठन, पवित्र आत्मा उंडेले जाने का समय, और अब लेपालपन का समय है। मेरे लिए काफी अच्छा है। जब मई 1946 में दूत ने विलियम ब्रैनम से भेंट की, और उससे शुरुआत हुई, लेपालपन की समय की शुरुआत हुई। जब दूत भेंट करते हैं, तो वो जानते थे वो क्या बात कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं दूत से तुमसे भेंट करूंगा। और पेंटिकॉस्टल 1906 में, और 1946 तक 40 वर्ष हो चुके हैं, और उसका न्याय हो गया। और अब हमारे पास 40 वर्ष थे, और हमारा न्याय होगा। क्या आप वहां से बाहर आ रहे हो? मैं आशा करता हूं कि ये काफी स्पष्ट बात थी। उसने पेंटिकॉस्ट का न्याय किया, तो आप जन संदेश में आपका भी न्याय करेगा। बहुतों को ललकार के द्वारा बुलाया गया है, लेकिन थोड़े लोगों को चुना गया है शब्द के द्वारा, प्रधान स्तुति के शब्द के द्वारा। प्रभु तेरी महिमा हो। आप लोग बैठ सकते हैं। और अब लेपालपन का समय, और संसार रुकी है, कहती है। जब भरपूरी का समय आता है, जब भरपूरी के समय काल आ जाता है, और भरपूरी का समय क्या है? जब मरे हुए जीवित हो जाएंगे, जब बीमारियां खत्म हो जाएगी, और जो सारी पृथ्वी का कहरना बंद हो जाएगा। और मैं मित्रों उद्दूत को देख सकता हूँ, वहां पर देख सकता हूँ, उद्दूत को मैं देख सकता हूँ। और आप जो सोचते उससे भी समय बहुत कम है, और मैं थक चुका हूँ, मैं परिश्रम कर रहा हूँ, और आप यहाँ से जा नहीं सकते, और 50 यार्ड चल नहीं सकते, और अभिषेक चले जाता है, और घर में जाएंगे संपूर्ण रीति से परेशान होकर। और कोई जब जाके बास्केटबॉल खोलेंगे तो पागल हो जाएंगे कि इतवार को ऐसे नहीं होना चाहिए, और हृदय के अंदर ऐसी इच्छा है, और आपको कुछ और करना है। और इतवार को काफी लोग धार्मिक बनकर आते हैं परमेश्वर के भवन में, और ये सारी बातों को छोड़ देना होगा। ये काफी हो चुका है। और आपके जाके शारीरिक रिश्तेदारों को आप जाके मिलते हैं। मैं जानता हूं क्या हो रहा है। और जो रात का जो झुंड है, और बाद में सुबह के झुंड को पूछिए और क्या हुआ, कैसे था, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? और तुम उनको रात को नहीं देखोगे, उन्हें जानते क्या हो रहा है। आप लोग बैठ सकते हैं। मैं जानता हूं क्या हो रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो। और आप मेरे बारे में चिंता मत करो, अपने आप की ओर देखो। ओ हालेलुया। ओ मैं थक चुका हूँ, मैं श्रमित हो गया हूँ। और नबी ने कहा यहाँ पर, और 102 पन्ने में, हे पिता, जैसे हम तेरे वचन के करीब आते हमें तो आशीष दे। और इसी वचन के द्वारा मैं आगे जा रहा हूँ। तू जानता है प्रभु इसका वजह। ओ मेरा प्रभु जानता कि आज की सुबह मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, क्योंकि तू चाहता कि इस प्रकार से मैं करूं, ताकि ये तेरी देवी इच्छा है, और ये तेरे क्रम के अनुसार है, और ये आज के दिन का नियम है, ताकि लोग अपने सही स्थान को पालें और तैयार हो जाएंगे युद्ध की घड़ी के लिए। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। ट्रिनिडाद के अंदर उन्होंने युद्ध करना बंद किया, और उन्हें कहा कि आओ हम भाई बन जाएंगे, और अब आगे हम युद्ध नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे, और हमको भाई बनना है भाइयों, और हम रुकेंगे।
और वो दबाव आने तक हम रुके रहेंगे, और वे रुके हैं, और वे भाई हैं, एक दूसरे के हाथों को मिलाकर भाईचारा बताते हैं, और वे मर चुके हैं, कोई आराधना नहीं और कुछ भी नहीं। और ये सुनने के लिए तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर त्रिनिदाद से आए हैं और कहते कि बेदारी शुरू है, और सारे भाई लोग वहां पे इकट्ठा हुए टापू में, और हम केवल दबाव आने के लिए रुके हैं। लेकिन नबी ने कहा है, हमें मदद कर कि हम अपने सही जगह को पा लें और तैयार हो जाएंगे दबाव का सामना करने के लिए। हालेलुया। तो अगर आपको आपका जगह मिला है तो परमेश्वर की स्तुति हो। आप लोग बैठ सकते हैं, जैसे अपने भाई ने प्रार्थना में कहा, और ज्यादा समय नहीं हुआ। परमेश्वर ने, तूने हमें इतने समय से प्रशिक्षण दिया है, सिखाया है। अब हे पिता, तू हमें अपने पद को दे दे, हमें वहां पर खड़ा कर, जो हमें करना है उसे करने के लिए, ताकि हम अपने पिता के काम में लगे रहें। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, और वही तो मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। हे प्रभु, मैं आज सोचे इस कोट को पढ़ते हुए, परिचित को पढ़ते हुए, और प्रेरणा मुझ पर आ गई। आप लोग बैठ सकते हैं और अध्ययन करते हुए और सोचते हुए, कहते हुए और रोते हुए, हे प्रभु, वो क्यों नहीं देख सकते? वे क्यों नहीं देख रहे हैं? एक भी व्यक्ति क्यों नहीं देख पा रहा है और अपने कोश को तोड़ के बाहर आ नहीं रहा? और एक जवान व्यक्ति क्यों नहीं देखता? और जब एक जवान बहन देखेगी, जवान से देखेगी, हालेलुया, बाहर आएंगे उस कोश से। लेपालपन का समय है। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं, वहां पर बैठे हैं। मैंने लिखा, मेरी प्रार्थना और इच्छा इस कलीसिया के लिए, आज के दिन के लिए, और अगले 6 सभाओं में, और जहां पर मैं सेवकाई करूंगा, और ये प्रकार से है, इस गति की बेदारी के समय में होने देखे परमेश्वर पवित्र आत्मा के 7 गुणों को उंडेल दे, चिन्ह के रूप में, कि 7 गुण प्रकट हो चुके हैं, और 7 सिंहासन दया के चोटी के पत्थर को लाने के लिए, लोगों के लिए, और उनको साबित करने के लिए, उनको साबित करने के लिए, तीसरा चरण मसीह में अपना स्थान आधिकारिक रूप से यहाँ पर है, चिन्ह के रूप में, ताकि हम जाने और सकारात्मक रूप से कि हम कहाँ पर खड़े हैं और कैसे खड़े रहना है, तैयार होने के लिए और विश्व संगठन के लिए तैयार हो जाए। जब दबाव आता है तैयार हो जाए, और आर्थिक तनाव के लिए, ताकि हम पशु से बच निकले, और जो पशु की छाप से बच निकले। प्रभु परमेश्वर उंडेल दे 7 प्रकट गुणों को पवित्र आत्मा के आज के दिन में, अक्टूबर 6 को और 13 तारीख को, 20 तारीख को, नवंबर 10, 17 प्रभु परमेश्वर उंडेल दे प्रभु, ताकि वे जाने मैं कोई नास्तिक नहीं हूं, मैं कोई कलीसिया का सदस्य नहीं, मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जानता हूं मैं कहां से आया हूं, और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु तेरी महिमा हो। आप लोग बैठ सकते हैं। और ये बातें मेरे हृदय में थी, और अभी मैंने आपको बताई, और अब जानते कोई भी मूर्खता को मैं नहीं लेता, और वही तो सब कुछ है, वही तो सब कुछ मेरे हृदय में है। मैं और कुछ बात को नहीं देखता। मैं आपके साथ में कोई सहानुभूति नहीं बताऊंगा, और आपके जो शारीरिक व्यवहार के बारे में जो भी बातें हैं। क्यों? क्योंकि विलियम ब्रैनम, और वहां पे घात किया गया, और टेक्सास के रास्ते में, और उसने आपके लिए, मेरे लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। वो मर गया ताकि हम जी सके। और एक दिन परमेश्वर मुझे इस मरुभूमि से निकाल लेगा और इस संदेश जिएगा। तो तुम्हारे बारे में क्या है न्यूयॉर्क? और वो आपके अंदर छीना चाहता है,
आज के दिन में अपने घर में जाओ और कहो, और एक बार प्रभु, और एक बार प्रभु, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं एक मसीही बनकर जीने के लिए। मैं आपको चुनौती देता हूं और आपकी सारी शारीरिक बातों को बंद करने के लिए। आमीन। और 104 पन्ने में परमेश्वर की महिमा हो। और अब तक 1 घंटा भी मैंने बात नहीं किया है, और थोड़े समय के लिए हालेलुया। और मैं यहाँ पे परिचित को लेकर आता हूँ लेपालपन संदेश 104 पन्ने में और 19वें परिच्छेद में। ये भाइयों मुझे बताओ, मेरी बहन मुझे बताओ, कब ये समय था कि परमेश्वर के पुत्रों प्रकट होने के लिए समय के बाहर इतिहास में कब ऐसा समय आया है और जब वो प्रकट हुआ है और सारी सृष्टि को आजाद होने का सृष्टि स्वयं कहती है और रुकी है प्रकट होने के लिए। और पराचित होने से पहले, पवित्र आत्मा उंडेला जाने से पहले और सारे समय से लेकर अब तक और प्रकट काम नहीं हुआ है और इस समय के लिए उसे रुकना पड़ा। अब सारी बातें लाई गई है, आ रही है, तैयार हो रही है सिरे के पत्थर के लिए, सिरे के पत्थर को तैयार होने के लिए तैयार हो रही है। जो परमेश्वर के पुत्र का प्रकट होना है और वो सिरे के पत्थर को जोड़ देता है, पवित्र आत्मा को, गतिकी को, प्रेम, रिबेका का पर्दा वो उसके अंदर जोड़ देता है। प्रकट हो जाना परमेश्वर के पुत्रों का। तो आइए, आप किस बात के लिए रुके हैं? और थोड़े लोग वहां पर रहेंगे। हालेलुया। ये संदेश आपके अंदर 3 सप्ताह तक चलता रहे। ओ परमेश्वर की महिमा हो, कोई तो करने वाला है। ओ सिरे के पत्थर में तैयार हो जाते हैं, आकार को लेते हैं। बाद में परमेश्वर के पुत्र का प्रकट होना है, वापस आ रहे हैं। और परमेश्वर की आत्मा इन मनुष्य के अंदर आती है और इतनी सिद्धता से यहाँ तक कि उनकी सेवकाई और इतने करीब होगी मसीह के नाई, यहाँ तक कि उसे और उसकी कलीसिया को एक साथ में वो छोड़ देगी। क्या उसके बारे में आप बोल रहे भाई कोलमैन? हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ओ माय 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 माय, कितनी महान प्रतिज्ञा है। क्या आप देख रहे हैं कलीसिया? क्या आपकी समझ में आया है? परमेश्वर के पुत्र का प्रकट हो जाना और आधारित है मसीह की आत्मा के ऊपर, जो आग का खंभा है वो आपके अंदर होगा यीशु मसीह की सेवकाई को उत्पन्न करने के लिए। और केवल एक सावधानी का शब्द और छोटी सी सूचना, और मैं अगवा संदेश में वापस जाता हूँ। और मैसेच्यूसेट्स, पेंसिल्वेनिया, और भाई गैब्रियल ने मुझे फोन किया, मुझे बताया उनके कलीसिया में एक भाई है और सितंबर 7 को वहां पर चले गए और वो जो कैबिन जो वहां पे टूटकर खत्म हो गया है और इतने साल तक रुका रहा और वीडियो टेप के अंदर डालने के लिए, और अब वो चला गया है। लेकिन भाई जो, और उसे टेलीफोन की वायर मिल गई और टेलीफोन बॉक्स, और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और उत्तरी भाग में कनाडा के, और उसे वहां पर वो मिल गया। वहां पर अगुआ, ओ उस टेलीफोन वायर को थाम लो। ओ वो टेलीफोन महिमा के अंदर हमेशा वो तैयार है लाइन में। ये आप जानते हैं उसका मतलब क्या है? और पहाड़ हेरिकेन, वो महिमा में और सुंदर बपतिस्मा, मैं नहीं जानता। आप लोग बैठ सकते हैं। छोटी सी सूचनाएं। और ये वो रात है, नबी ने संदेश प्रचार किया सिद्ध पुरुष का डिल्लो संदेश के बाद में उस रात को, और अगुआ संदेश, और उसने बताया कैसे करना है अगुए के द्वारा, और पहले पन्ने में, और अब भूलना नहीं। और मैं कहता हूँ आज रात, और हमेशा इसे याद रखो,
और ये जो बातें मसीह के सेवक को बनाती हैं, देखो पहले विश्वास है, बाद में सद्गुण है। और अब याद रखिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की इमारत को परिपूर्ण नहीं कर सकता है जब तक ये बातें आत्मा के द्वारा कार्य नहीं करती है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? और हम दूसरे चरण में हैं, प्रकाशन। मैं आपको तीसरे चरण में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, और जहां पर आत्मा है, आत्मा काम करती है। और काम करने के लिए 7 सद्गुणों को, क्या आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क? तो फिर कौन सा वचन और आपको प्रतिज्ञा किया गया है, और हर एक कोई भी व्यक्ति को वहां पर कदम उठा सकते हैं, और मसीह की सेवकाएं उनको दी जा सकती है दैवी प्रेम को चलाने के लिए। यीशु मसीह और परमेश्वर की सेवकाएं उनको दी गई थी उनका लेपालपन होने से पहले, और एक परमेश्वर नबी के रूप में वो आया। परमेश्वर नबी का उसने काम किया, लेकिन उसका लेपालपन हुआ आपका राजा होने के लिए, आपका याजक होने के लिए, आपका उद्धारकर्ता होने के लिए, और आपका सब कुछ होने के लिए। भाई ब्रैनम उनको दी गई थी वो व्यक्ति, पहला खिंचाव, दूसरा खिंचाव किया गया था सेवकाई यीशु मसीह की सिरे का पत्थर को नीचे लाने के लिए। और कौन सी प्रतिज्ञा हमारे पास में है? और कोई भी मनुष्य इस धरती पर दैवी प्रेम को लाने के लिए, आपके सदन को काम करने के लिए, और उसके बारे में सोचिए, फिर आप जानेंगे कि क्या हो रहा है। ओ, बाद में आप किसी के विरोध में भी एक शब्द नहीं कहोगे यहाँ पर। ओ, मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं। मुझे पृथ्वी पर ऐसा मनुष्य ढूंढ लाओ जिसके पास में परिच्छेद और वचन है, और वो प्रकट काम को करने के लिए, दैवी प्रेम से पहले नीचे लाने के लिए। और किसी को ढूंढो जो प्रार्थना कर रहे हैं और जिसके लिए मांग रहे हैं, छीनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए लोग शाप देते हैं, उसको पे थुका जाता है, उसको शैतान कहा जाता है, दुष्ट आत्मा कहा जाता है, भिन्न भिन्न नामों से उसको बुलाया जाता है। और ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जहां पर संपूर्ण कलीसिया उनके विरोध में आती है। और आप प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते, और आपको ये करना है, और यहाँ पर आकर आपको जन्म लेना है, आराधना करनी है, और प्रभु की केवल आराधना करनी है। और इतवार की सुबह में थोड़े गीत को गाना है, अब बुधवार रात को, और उतना ही आपको करना है। और विलियम ब्रैनम और उस प्रकार की झुंड के लिए रुका है, और इतना कठिन है, और आप कहते कि आप कर नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ओ, मैं कर नहीं पाऊंगा, आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। तो ऐसा करके तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। और उसने तो पहले से मार्ग बनाया है। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और प्रभु ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं इन बातों को? हालेलुया। और यहाँ पे मैं समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक ये बातें आत्मा के द्वारा काम नहीं करती हैं, कोई बात नहीं आप क्या करते हैं, और वो जो बातें हैं मसीह के देह को बनाती है, सारी बातें, अब इससे भूलना नहीं। और यहाँ पर ये पहला है, अब पहला आपका विश्वास है, सद्गुण, समझ और संयम उस प्रकार से आगे, और इसको अंदर छोड़ दिया जाना है। ध्यान दीजिए,
जब तक कि मसीह का संपूर्ण डिलडौल प्रकट नहीं होता है। भाई कोलमैन, आप क्या देखना चाहते हैं? 7 प्रकट कामों को यहाँ पर हैं, ताकि परमेश्वर उस छोटी पत्थर को नीचे भेज सके। उसके बाद में पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है और एक देह बोलकर उनको मुहर बंद करता है। और इसे भूलना नहीं, इस बात को मन में रखना। आमीन। इस बात को मन में रखना। और ये बातें पहले होती हैं, इसके बाद में मुहर लगाना। पवित्र आत्मा है वो चोटी, और देह के अंदर उसको मुहर बंद करती है। और केवल टेप के लिए मैं कहता हूं, आप लोग बैठ सकते हैं। ओ माय, और दुल्हन की सेवकाई मसीह के नाई उस रूप को, आकार को लेना है सिरे के पत्थर के लिए। इससे पहले कि छोटी पत्थर उसको मुहर बंद करे, और ये 7 सद्गुण और उसको छोड़ देना है, संपूर्ण उस डिलडौल को प्रकट जाहिर करने के लिए हम प्रकाशन के द्वारा उसे छोड़ दिया है। क्या आप लोग समझ रहे हैं? लेकिन इनका प्रकट होना जरूरी है, 7 जीवित आवाजों का, इससे पहले कि दैवी प्रेम नीचे उंडेला जाए। और वही तो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ओ कोई तो मुझे मदद करे। हालेलुया। ओ कोई तो मुझे मदद करे। ओ मेरे लिए रुकावट ना बनना, मेरे साथ में आ जाओ। मैं अपने मार्ग में हूं कनान देश में जाने के लिए। एक साथ में आ जाइए। प्रभु तेरी महिमा हो। ओ कोई तो मुझे मदद करे, कोई तो मुझे मदद करे। आप लोग बैठ सकते हैं। इन बातों को मन में रखिए। नंबर 1, प्रकट काम 2 पत्रस 1:4 से 7। नंबर 2, इसके बाद में मुहर लगाना, और पवित्र आत्मा है जो चोटी का पत्थर उस देह के अंदर हमें मुहर बंद करता है। ओ कलीसिया, क्या वो 7 प्रकट काम होंगे? जीवित वचन के 7 प्रकट कामों को परमेश्वर करने जैसा करें। अगतिकी का समय शुरू हो रहा है आज के दिन में, वो हमें प्रकट काम को दिखाए, सच्चे विश्वास का, ताकि यहाँ पे कोई तो जन्म ले सके, कोई तो यहाँ पे चंगाई पा सके, और वहां पर से गांठ छाती में से निकल जाए। परमेश्वर वो प्रकट काम हमें दे दे। और तुम पर मुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर कोई बीमार है, परमेश्वर की स्तुति हो। और कोई तो कह रहा है कि उसको प्रार्थना की आवश्यकता है, अपने हाथ को उनके ऊपर अभी रख दो और मांगो और कहो कि प्रभु अभी भी, माता ने कहा प्रभु अभी भी, प्रभु अभी भी। और कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बीमार हूं, मैं थक गया हूं, लेकिन प्रभु अभी भी। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। तुम जो भी चाहते मांगो, प्रकट काम को होने के लिए मांगो, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ श्रीमान, पवित्र आत्मा के लिए मांगो। अभी प्रभु मेरे विश्वास को अभिषेकित कर। प्रभु ओ मेरे पास में वो विश्वास है, लेकिन अभी प्रभु मैं पुनरुत्थान हूं, मैं मार्ग हूं। प्रभु अभी भी, प्रभु मुझे मोहर लगा। प्रभु आज भी तू कर सकता है। प्रभु तू मुझे भर दे, मुझे मोहर लगा दे, प्रकट काम दे दे। भाई एडी गोंसाल्विस, अभी भी ये आपका दिन है, और आज के दिन भी प्रभु अभी भी। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु तेरी महिमा हो। परमेश्वर की स्तुति हो।
परमेश्वर की स्तुति हो। आमेन, आमेन। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आमेन। आप लोग बैठ सकते हैं। ओ मैं समाप्त करने पर हूँ। आमेन। प्रकाशित 22:17, आत्मा और दुल्हन कहती आओ, जो भी कोई प्यासा है तुम भी आओ, प्रभु तेरी महिमा हो। और सुनो नबी ने क्या कहा, क्या प्रभु के लिए यहोवा के लिए कुछ कठिन है? और तलसा ओक्लाहोमा 1960 में, हे प्रभु यीशु तू आ, हे प्रभु तू आ। तूने कहा काम का समय अगर कम नहीं किया होता तो कोई भी शरीर उद्धार नहीं पाता। सचमुच में प्रभु, और हम देखते अपने आप को आज, और किरचाना और सबको ठंडा हो जाना, और जो बचे हुए हैं, जो बच निकले हैं, और इस बाबिलोन से होने दो जो बचे हुए, और वे खड़े हो जाएंगे। ओ मैं तुम्हें चुनौती देता हूं जो बचे हुए, और तुमने सड़ाहट से छुटकारा पाया है, जो अभिलाष के द्वारा संसार में हैं, होने दे कि वे बचे हुए खड़े हो जाएं और चमके। होने दे कि तू भर दे, परमेश्वर की सामर्थ्य से तुम भर जाएं, पवित्र आत्मा से तुम पर आने दे प्रभु, और परमेश्वर के महान काम को वो प्रकट कर, और उन्हें खींच ले, उन्हें खींच ले जो अनंत काल के जीवन को पाने के लिए ठहराए हैं। परमेश्वर उनको वापस खींच ले जो पीछे हटे हैं। पूरा कर प्रभु। हालेलुया। मैं प्रार्थना करो पिता, तू लोगों को जगाए ताकि वे जान ले कि हम एक मॉडर्न सदम गमोरा में जी रहे। प्रभु तू पूरा कर ताकि वे इस बात को देखें कि वह दूत आज जिसने वायदा किया था भेंट करने के लिए और शरीर के अंदर, और प्रभु यहाँ पे तेरा प्रकाशन है, सुनो। और वही तो मैं बोल रहा हूँ, हे प्रभु हम जानते हैं कि वह दूत और वो स्वर्ग से संदेशवाहक है जो पवित्र आत्मा है। दूत और जो संदेशवाहक एलोहिम और वो पवित्र आत्मा है, वो दैवी प्रेम है, और वो चोटी का पत्थर है, वो सिरे का पत्थर है, और वह दूत अब यहाँ पर है। वो दूत अब यहाँ पर है, और वही दूत वहां पे शरीर में था विलियम ब्रैनम के अंदर। वही दूत पीटर के शरीर में था, और वही दूत और आपके अंदर मेरे अंदर शरीर में होगा। और वैसे हुआ है प्रेरित के दिनों में और विलियम ब्रैनम तक, और भी ऐसा होने वाला है। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। क्या आपने समझा है? हम जानते हैं वह दूत और स्वर्ग से वह दूत है, संदेशवाहक जो पवित्र आत्मा है, और वो यह है, और वो हमारे द्वारा काम करना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है, कलीसिया को बुलाने के लिए। प्रभु पूरा कर आज रात को से वापस भेज दे। नबी ने और एक बार पूछा, और वो अपनी प्रतिज्ञा को जानता था। वो नबी के अंदर आया और हृदय की बातों को परखा, और मैं वही दूत को मांग रहा हूँ। संत मार्क 16:20 यहाँ पर आने के लिए और वचन को प्रमाणित करने के लिए, चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामों के द्वारा वही दूत पवित्र आत्मा के रूप में लोगों के ऊपर। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। आज रात को वापस भेज दे उसे, प्रभु वापस भेज दे। हम नवंबर 17 और उस महान इल्म को भेज दे जो उस मिट्टी के रास्ते में आया और अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर से मनुष्य से बात कर सका, और उस मिट्टी को उसने इस्तेमाल किया जो यहाँ पर है। प्रभु उस मिट्टी को तो इस्तेमाल कर जो तेरे लिए समर्पित है। परमेश्वर इस
समर्पित पवित्र मिट्टी को इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह के लोग के द्वारा प्रभु इस्तेमाल कर, और एक बार प्रभु और इस मिट्टी को इस्तेमाल कर, मिट्टी को मुझे आपको, हम मिट्टी हैं और हम पवित्र हैं और हम समर्पित हैं, और उसने सात गज के लहू को हमारे पे डाला है, हमारे मिट्टी के ऊपर, और उसने हमें साफ किया और अपने आप को उसने प्रकट किया। और जब मैं उसे देखता हूं, मैंने उसको देखा है, मैंने उसको पकड़ लिया, मैं अपने आप के लिए उसके दावा करता हूं, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए। ओ हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा को भेज दे। प्रभु तेरी महिमा हो। आत्मा दुल्हन कहती आओ। पवित्र आत्मा आज प्रकट हो जाना। पवित्र आत्मा का वो दूत है, प्रधान दूत का शब्द। मैं केवल परमेश्वर को मांग रहा हूं 7 प्रकट कामों को भेजने के लिए, इस पवित्र आत्मा के जो दूत है, और पवित्र आत्मा के रूप में वो अब्राहम गिदोन को दिखाई दिया, प्रकट हुआ, मूसा और सब लोग, वही आग का खंबा। प्रभु तेरी महिमा हो। प्रधान का शब्द और प्रधान का शब्द, और कोशिश कर रहा है लोगों को वापस वचन में लाने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा वो दूत केवल वचन को ही प्रमाणित करता है। तो दूत नीचे आता है, विलियम ब्रानम के शरीर में आ गया, वचन को प्रकट किया, वचन को प्रकट किया, वचन को प्रकट करने के लिए, कहे हुए शब्द को प्रकट करने के लिए क्या उद्देश्य है, और हमें वापस वचन में लेके जाने के लिए, वापस बाइबल में लेके जाने के लिए, बाइबल के क्रम में डिकन्स, एल्डर्स सब लोग अपने स्थान में। हालेलुया, ताकि वो आपको आशीष दे। प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया। ओ मैं समाप्त करने पर हूँ, और वहां पर प्रकाशन है दूत का। पवित्र आत्मा आज के दिन में दूत का प्रकट जाहिर हो जाना, वो पवित्र आत्मा है। क्या आप लोग जानते मेरे कहने का मतलब? दूत यहाँ पर है। अब बहन बेलोम ने उस दूत को वहां पे देखा है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते जब तक वो आपकी आंखों को नहीं खोलता। लेकिन आप देख सकते हैं उस प्रकट काम को। आमीन, हालेलुया। और आप जान रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अपने आंखों से मत देखो, लेकिन आप देख पाओगे वो प्रकट काम को पवित्र आत्मा के। और वही वो दूत है, वो एक मनुष्य में आया, विलियम ब्रैनम में, वचन को लाने के लिए, और वो वापस आता है उस रूप में पवित्र आत्मा के, परमेश्वर के पुत्रों के ऊपर, जिन्होंने इस सड़ाहट से छुटकारा पाया है। प्रभु और एक बार प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि आप बाहर बुलाए गए भाई आनी, आप और आपकी पत्नी, आपको बहुत बड़ा बहुमूल्य मोती मिल गया, बड़ी कीमत का, और वो सिक्का आपको मिला है। परमेश्वर की महिमा हो। बहन टेलवेकियो और आप और आपके बच्चे आशीषित हैं। हालेलुया। मैं कहता हूँ बहन टेलवेकियो, पश्चाताप का बपतिस्मा ले लो नाम में प्रभु यीशु मसीह के, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए, और तुम अवश्य पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। वो तुम्हारे बच्चों के लिए है, और यह सुसमाचार है। आप लोग बैठ सकते हैं, और थोड़े समय के लिए दूत का प्रकट हो जाना वो पवित्र आत्मा है। देखो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कौन जानता है जब मैं वापस आऊंगा, अब कुछ समय न रहेगा तब, और आपको 3 सप्ताह दिए हैं मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। लेकिन आज के दिन में इस बात को पक्का किया जाता है, कोई रोक नहीं सकता।
आमेन, हालेलुया। ठीक है, आइए हम यीशु के बारे में बात करें। आमेन, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने कहा यीशु, मैंने नहीं कहा मनुष्य, लेकिन अब वो दूत जो पवित्र आत्मा है नीचे आया है। 1974 वर्ष में कौन नीचे आया है? पवित्र आत्मा, लेकिन वो दूत है। और उसने प्रकाशन को दिया, भाईचारे का प्रेम, पवित्र जीवन, मसीह में स्थान। और यह वो दूत था जिसे पवित्र आत्मा कहा जाता है। भाईचारे के प्रेम को प्रकट करा था जून 9 को 1974 में। यह वो दूत था प्रकट कामों के द्वारा। आज जिसने मुझको घुमाया और मैंने सुना, भाई डिलियर, भाई डिमेल, और यह वो दूत था। भाई टोनी, तुम ये विश्वास करते हो? परमेश्वर की स्तुति हो। और बहुत समय हो गया है। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई टोनी को आजाद कर। वो दूत यहाँ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु पवित्र आत्मा से उसे मुहर बंद कर, उस आग से भर दें और दूत उसके पास में भेज दें यीशु के नाम में, और आशीष को पाने दें। ओ, उसे थामे रहना भाई। परमेश्वर कभी चुक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। वो दूत यहाँ पर है और उसने विश्वास किया उस दूत को पर। प्रभु तेरी महिमा हो। ओह, हालेलुया। और वो प्रकाशन था और ये प्रकट काम है। सितंबर 20, 7 गर्जन, 7 आवाजें, 7 कलीसिया के युगों की प्रकाशन प्रकट कामों के द्वारा। परमेश्वर की स्तुति हो। और वो दूसरा चरण था। और मैं चुनौती देता हूं आपको विश्वास करने के लिए। हालेलुया। मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। ओ, सारे दुष्टात्मा आए उस प्रकट काम के विरोध में। भाईचारा का प्रेम, प्रकाशन प्रकट कामों के द्वारा, 7 गर्जना, प्रकाशन प्रकट कामों के द्वारा। कोई मनुष्य नहीं। हालेलुया। तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है? अरे दूत था इतने वर्षों से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें 2 प्रकट काम दिखाए, पवित्र आत्मा की, और उसे दूत कहा जाता है। जून 15, 1974 में उसने कहा मलाकी 4 की बुलाहट, प्रकाशन की बुलाहट, और उसके बाद में मैं तुझे सामत का पत्थर दूंगा। सामत का पत्थर प्रकट कामों को दिखाने के लिए। और ताकि जो नास्तिक है, और सारे जो सदोमी, और सारे लेस्बियन, और सारे गंदी लोग, और वो रोक नहीं पाएंगे। न्याक्षर में कलीसिया होगी। हालेलुया। और अब वो मार्ग में है। परमेश्वर की महिमा हो। ओ, मैं उसे रास्ते में देख सकता हूँ। वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। माँ आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। और हम यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, और कोई शैतान रोक नहीं पाएगा इसे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु तेरी महिमा हो। ओ, हम चिल्ला रहे, नाच रहे। परमेश्वर की महिमा हो। पवित्र आत्मा यहाँ पर है। वो दूत यहाँ पर है। प्रभु तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। ओ, हालेलुया। आमीन। भाई टोनी, आगे बढ़ो। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन भाई टोनी। और मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। ओ, प्रभु तेरी स्तुति हो। आमीन। प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया। ओ, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो। वो दूत यहाँ पर हैं। प्रभु तेरी महिमा हो। आमीन भाई। ओ, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। क्या तुम ये विश्वास करते हो? क्या तुम ये विश्वास करते हो? क्या तुम यह विश्वास करते हो? हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु तेरी महिमा हो। ओ, हालेलुया।
प्रभु तेरी महिमा हो। और ये तीसरा कदम है लेपालपन का समय। और तुम दूत से मुलाकात करो, तुम दूत से मुलाकात करोगे वैयक्तिक रूप से। और वो दूत, वो मिखाइल है, दैवी प्रेम, वो शब्द प्रधान दूत का। और जब ये दूत तुम्हें मोहर लगाता है, तुम्हारे अंदर आता है, तब तुम्हारी आवाज पृथ्वी के ऊपर प्रतिध्वनि बन जाती है। तुम्हारी आवाज अंतिम आवाज बनेगी अंतिम युग के लिए। हालेलुया। हम यहाँ पर है लेपालपन का समय। अंत के दिनों में कलीसिया सिरे के पत्र के पास में आती है। परमेश्वर की महिमा हो। और वह सर्वोत्तम कलीसिया होगी और सर्वोत्तम जाति जैसे वो महान सिरे के पत्र के पास में आती है और जीवित परमेश्वर के वचन का वो प्रकट काम होंगे। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं प्रकट हो जाएगा। यहाँ पर वो रहस्य है, वचन दुल्हन में है और मसीह का मन और जो बुद्धिमता, वो आत्मा यहाँ पर है। यीशु मसीह वो बुद्धिमता अब तैयार है आपके अंदर कदम को लेने के लिए। और 16 तत्व के अंदर कोई शैतान रोक नहीं पाएगा, कोई शैतान रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये पहचान है कि वो यहाँ पर है। प्रभु तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। ओ हालेलुया। प्रकट हो जाना और वो अनुवाद रहेगा। प्रभु तेरी महिमा हो। वो खड़ी यहाँ पर है, मसीह का मन, जो बुद्धिमता और दुल्हन की प्रतिज्ञा है, यहाँ पर है। वो यहाँ पर है। 7 गजन का प्रकाशन। प्रभु तेरी महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। 1974 में दया अन्याय संदेश में और 667 पन्ने में और 668 पन्ने में प्रकाशन क्या है। हजारों जीवित आवाजें गर्जना करती हैं और मधुरता में, पवित्रता में और शुद्धता में और शुद्ध जीवन और चलते हुए और पृथ्वी के ऊपर आज के दिन में और बिना दाग के। हाँ श्रीमान। और सच्चे मसीह और वो गर्जन है शत्रु के विरोध में प्रकट कामों के द्वारा। और मैंने प्रकट किए वचन को, कई शब्द को जोड़ दिया। और दूसरा पत्र से 1 और 4 से 7 सिद्ध पुरुष का डिल्डोल, निंदाओं के नाम, लेपालपन, सूर्य का उदित हो जाना। मैंने इन प्रतिज्ञा को प्रचार किया 11 वर्ष से। और भिन्न प्रकार के शाप, भिन्न प्रकार के बलवा, वे मुझे छू नहीं सकते। और मैं उस पर्दे में हूँ और मेरा पिता मेरे ऊपर है। और कोई भी सेवक मूर्ख मुझे रोक नहीं पाएंगे। और अब तो मुझे रोक नहीं सकते। वो कोशिश भी नहीं करना। वो यहाँ पर है। प्रकट हो जाना परमेश्वर के पुत्रों का। और अब 7 गजन का प्रकाशन, जो एक मुख्य संदेश था। 7 जीवित आवाजें, परमेश्वर के पुत्र का प्रकट हो जाना और वो मुख्य संदेश है। तीसरे चरण में लेपालपन का समय और इसकी पहचान हो गई है। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु तेरी महिमा हो। वो घड़ी आ चुकी कलीसिया और टेम्पा फ्लोरिडा और ट्रायल संदेश में अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, वैसे आग का खंबा रहता है लेपालक पुत्र के अंदर अंत के दिनों में। ओ कैसा दिन है। लेपालक पुत्र के अंदर रहता है मसीह को प्रकट करने के लिए। और हम आग के खंबे के पास में आए हैं। सिरे का पत्थर जो पवित्र आत्मा है, वो दूत है लेपालपन के लिए। प्रकट हो जाना पवित्र आत्मा का वह दूत है। और प्रकट हो जाना वो अनुवाद रहेगा। प्रभु परमेश्वर जो आज हमने प्रकट काम को, चिन्ह को देखा है, वैसे और एक प्रकट चमत्कार तो हमें दिखा दे।